प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लाइव शो चैनल में। और आज सबसे बड़ा दिन है, हमारे यीशु मसीह को जी उठे 2024 वर्ष हो चुका है, लेकिन हम आज भी मना रहे हैं वैसे ही जैसा परंपरा मनुष्यों ने बनाया हुआ है कि हमने यीशु मसीह को कुछ दिन पहले दफनाने पर शोकित किया था, गुड फ्राइडे, और आज रविवार को हम यीशु मसीह के जी उठने की खुशी मना रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक बात बोलूं, एक बात बोलूं, जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे परिवार में समझ जाइए कि मैं जिंदा हूं, इधर बाजू में ही खड़ा हूं, लेकिन मेरे परिवार वाले रो रहे हैं कि मेरा बेटा इस दिन मर गया था, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, समझ जाइए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था और वो एक्सीडेंट जो है 2010 में हुआ था, मान लेते हैं। तो 2010 और 12 फरवरी मान लेते हैं, 2010-12 फरवरी को हुआ था और मैं उस दिन बहुत ही तकलीफ में था। और उस दिन मैं तकलीफ में था और मेरा डॉक्टर बोला कि मेरा बचना मुश्किल है, और तो भी से मेरे हाथ टूट गए थे, कमर की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया था, मेरे ब्रेन जो है वर्क करना बंद कर दिया था और सब रो रहे थे उतना समय, 2010-12 फरवरी मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो उसके बाद वहां पे सारे परिवार जो है रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तकलीफ में हैं। तो अब मैं परमेश्वर के आशीष के द्वारा रिकवरी होकर के चंगा हो गया, दैट इज ग्रेट। फिर वो अब देखिए मैं चंगा हो गया और फिर भी मैं चंगा हो चुका हूं। फिर 2010 आया, 2011 में फिर 12 फरवरी को मेरे परिवार ने वहां पर फिर रो रहे हैं, वही याद करके, मेरा बेटा आज के दिन तू ऐसा हो गया था, मेरा बेटा का हाथ पैर टूट गया था, मेरा बेटा का कमर का बोन फ्रैक्चर हो गया था, ब्रेन डैमेज हो गया था, अब तू ऐसा हो गया बेटा। देखिए बेटा स्वस्थ चंगा भला खड़ा है, कहां पे? बाजू में खड़ा है। तो यहां पर बाजू में खड़ा है बेटा, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं हमारे परिवार के, वो 12 फरवरी को भयानक दिन था, उसको याद कर रहे हैं, बार बार तकलीफ हो रहा है उन लोगों को। फिर 2000 फिर उसके बाद 2009 की मतलब 2011 में ही जब 12 फरवरी को हुआ था, तो कम से कम 20 फरवरी को मैं मतलब मेरे को होश आ गया था, मैं स्वस्थ हो गया था। मतलब फिर उसके बाद हम मार्च 1 को, मतलब मैं मार्च 1 को पूरी रीति से स्वस्थ हो गया। तो ये इस प्रकार से क्या है, मार्च 1 को फिर उसके बाद मेरे परिवार वाले एंजॉय मना रहे हैं कि मार्च 1 को मेरा बेटा ठीक हो गया था। देखो दुखी भी मना रहे हैं मेरे परिवार कि उस दिन वो मर गया था या एक्सीडेंट हो गया था। फिर उसके बाद मार्च 1 तारीख को फिर वो खुशी मना रहे हैं, और इस प्रकार से हर साल ऐसे कर रहे हैं। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कैसे परिवार है यार, मेरा तो ठीक है, एक्सीडेंट एक बार हुआ था और मैं रिकवरी भी हो गया, ठीक भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया। आज इनके सामने एकदम हंसता खेलता स्वस्थ एकदम मजबूत और अच्छे से बात कर रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, इनके साथ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, इनकी सारी जरूरतों को मैं पूरी कर रहा हूँ, इनके सारे खुशियों में मैं शामिल हूँ। लेकिन ये बार बार वही बात को याद कर रहे हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे ही आज हम मसीह को बार बार उसके दुख को याद कर रहे हैं कि वो मर गया था गुड फ्राइडे में, और फिर उसका वो जी उठा संडे को, ईस्टर अभी आज। और ये इस प्रकार से यीशु मसीह हमारे बाजू में खड़ा है, वो बोल रहा है मूल वस्तु तो मैं हूं मेरे बेटा, वो तो छाया थी जो चले गई, लेकिन तुम कहां पे ध्यान दे रहे हो। और एक बात बताऊं आपको, बाइबल ने, अब आप विश्वास किए, यीशु मसीह है बोल करके कौन बताया, या परमेश्वर है बोल करके? बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह है, परमेश्वर है, परमेश्वर ने सृष्टि की। कैसे पता चला? बाइबल ने बताया। फिर उसके बाद यीशु मसीह पैदा हुआ, कौन बताया? बाइबल ने। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, बाइबल ने बताया। क्या बाइबल ने बताया? बेटा गुड फ्राइडे मनाना, बेटा ईस्टर मनाना, बेटा क्रिसमस मनाना, बेटा पाम संडे मनाना। क्या बाइबल में ऐसा कुछ लिखा है? क्या बाइबल ने ऐसा कुछ करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया है? क्या सलाह दिया है? क्या बाइबल ने कभी भी ऐसा कोई त्योहार बार
12 प्रेरितों को मनाने के लिए बोला गया है। पुराने नियम की बात नहीं कर रहा हूं, याद रखें, पुराना नियम कलीसिया में इन्वॉल्व है ही नहीं, और नया नियम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में वो इंक्लूड है, और 12 प्रेरित कलीसिया के हैं, और 12 प्रेरित ने जो बताया है वो कलीसिया के रूल रेगुलेशन और उसके व्यवहार को बताया है कि उसमें हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उसका 24 अध्याय में लिखा हुआ है, 1 से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पे लिखा, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। कौन कब्र पर लेकर के आई? अरे मरियम लेकर के आई। यहाँ पे क्या लेकर के आई है? यहाँ पे कब्र में सुगंधित इत्र को लेकर के आई है, क्योंकि उतना समय यहूदियों का रीति रिवाज था, है ना, कि जो कब्र है जहां पे वहां जा करके इत्र को चढ़ाना, ताकि डेड बॉडी का स्मेल ना आए, बदबू ना आए। तो उन्होंने पत्थर को, अब वो आए दौड़ते हुए, तो उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर के प्रभु यीशु का शव नहीं पाया, वहां पे नहीं था। जब वे इस बात से भौचक्के हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र यानी कि उज्जवल वस्त्र यानी कि श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और वो जब जैसे खड़े हुए, जब वे डर गई और वो देखे, अरे बाप रे ये तो स्वर्गदूत है, मतलब डर गई, अरे बाप रे इतना ज्यादा रोशनी, उज्जवल वस्त्र पहन करके आंखें जो हैं चकाचौंध हो गई। फिर उसके बाद वे डर गई और धरती की ओर, मतलब झुक करके धरती की ओर, मतलब मुंह के बल धरती की ओर झुक करके क्या करी, वो मुंह झुकाए रही ऐसे करके, क्योंकि तो उन्होंने उनसे कहा, कौन? स्वर्गदूतों ने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज हम भी ऐसे कर रहे हैं, आज हम भी ऐसे लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अरे मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु तो 2024 वर्ष पहले ही जिंदा हो चुका था, उसको तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा ही जिंदा किया जा चुका था। मेरा यीशु कभी मर नहीं सकता, मेरा यीशु लोगों को कभी भी बचाने के लिए मरा नहीं, लोगों को जिंदा करने के लिए मरा। और आज हम भी अगर मर भी जाते हैं तो हम जिंदा होते हैं, याद रखें इस बात को, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ है, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये सारी बातें स्वर्गदूत जो है बोल रहे हैं कि याद है कि नहीं, तुमको याद दिला देता हूं। तुम यीशु मसीह, मतलब तुम भूल गए थे क्या यीशु मसीह जैसे मर गया? तो वैसे ही आज भी हम भूल चुके हैं बहुत सारे मसीह भाई बहन कि मेरा यीशु जिंदा है। वो पहले से ही जिंदा हो चुका है, वो मरा नहीं था, वो मरा इसलिए कि हमको जिंदा करने के लिए, हमको पापों से छुटकारा देने के लिए, हमें ऐसी अनंत जीवन देने के लिए। उसके हाथ में है मृत्यु को उसने हरा दिया। और यही बात आज इस विषय पर मैं बोलना चाहूंगा। ईस्टर जो है आज लोग मना रहे, ईस्टर तो हमारा त्योहार नहीं है, बट ईस्टर को प्लस कर दिया गया है यीशु मसीह का जी उठने का त्योहार से क्या बोलते हैं उसको, जोड़ दिया गया है, कंबाइन कर दिया गया है। तो याद रखें कि ईस्टर एक्चुअली है क्या चीज, अगर आप इसका इतिहास देखते हैं तो वहां पे पता चल जाएगा। लेकिन मेरा यीशु जिंदा है, याद रखें, और वो 2024 वर्ष पहले ही जी उठा है और वो स्वर्गीय पिता के दाहिने हाथ जाकर के विराजमान है। वो अब आएगा और हम सबका न्याय करेगा। वो जल्द ही आने वाला है, सारे दुनिया में सुसमाचार फैलने वाला है, याद रखें इस बात को। और परमेश्वर ही इस बात को बता रहा है, किसके द्वारा? बाइबल के द्वारा। और बाइबल है अगर आपके पास, आपने किसके ऊपर विश्वास किया? ये ईस्टर मनाने के लिए किसके ऊपर विश्वास किया? किसने बोला आपको? आपने किसके ऊपर विश्वास किया और किसने बोला आपको गुड फ्राइडे मनाने के लिए? आपने किसके ऊपर विश्वास किया और किसने बोला क्रिसमस मनाने के लिए?
क्या बाइबल ने बोला? नहीं, बाइबल ने तो बिल्कुल नहीं बोला है। लेकिन हम क्या करते हैं अपनी मनोधारणा के अनुसार, जब हम इस इतिहास को खंगोलेंगे कि ये त्योहार बार कैसे शुरू हुआ क्रिश्चियनों के बीच में, तो आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। याद रखें तो जोर से कहें प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह जिंदा है, 2024 वर्ष हो चुके हैं और आज हमें यही तो बताना है लोगों को। हमें इसका त्योहार नहीं मनाना है। त्योहार तो जस्ट लाइक एक काल्पनिक चीजों का मनाया जाता है। अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह तो इतिहास है, रियलिटी है और वो अभी भी है हमारे पास। अगर आपके परिजन जिंदा हैं, आपके परिजन समझ जाइए कि आपके पापा जी जिंदा हैं, लेकिन आप अपने पापा जी को मरे हुए हैं बोल करके रो रहे हैं, तो क्या आपके पापा जी को अच्छा लगेगा? आपके पापा जी पहले ही स्वस्थ हो चुके थे, लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरे पापा जी आज स्वस्थ हुए थे तो आज मैं उस चीज को सेलिब्रेट करता हूं, लेकिन बोल रहे हैं कि अरे वो पुरानी बातें हैं, वो बीत गई बातें हैं। अरे मैं जिंदा हूं, मेरे साथ सेलिब्रेट करो बोलता है प्रभु यीशु, मैं जिंदा हूं। तो आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।